सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 ऑफ अगस्त 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ग्रामीण आजीवक पार्क रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। ओके, तो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज छत्तीसगढ़। ओके, तो यहाँ पे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो सेटअप करने के लिए बोला गया। किसके द्वारा इसको मतलब बताया गया? तो यहाँ पे सीएम हमारे भूपेश बघेल, यहाँ छत्तीसगढ़ के सीएम है, याद रखिएगा। इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च होगा? ये गांधी जयंती के दिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है हमारा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ये उस दिन लॉन्च होगा। ओके, एंड इससे क्या क्या होने वाला है? तो पहली चीज़ तो ये कि जो रूरल इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मजबूती मिलेगी, काफ़ी इंप्रूव होगा, बूस्ट होगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कैटल शेड्स बनाए जाएंगे। कैटल शेड मतलब वो होता है जहाँ पे मवेशी जो होते हैं वो रहते हैं। ओके, लाइक जब ज़्यादा गर्मी होती है तब, या फिर बारिश के टाइम पे, रात के टाइम पे, या फिर ठंड ज़्यादा होता है उस टाइम पे। ओके, मवेशी में यहाँ पे हमारे गाय, बैल, भैंस, बकरी सब आ जाता है। ओके, ये करने के लिए बोला गया है। और ऐसा बोला है कि भाई छत्तीसगढ़ में पूरे मिला जुला के 300 ऐसे अलग अलग पार्क को यहाँ पे बनाया जाएगा। ओके, सबसे पहला कहाँ पे बनेगा? कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और इसका नाम रहेगा गांधी ग्राम। ओके, यहीं पे मतलब फर्स्ट वाला जो है, जो फर्स्ट पार्क बनेगा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का, वो कांकेर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा और उसका नाम रहेगा गांधी ग्राम। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, so next question is which state bank has partnered with Seller app to adopt open network digital commerce? Right answer of second is it's B, which is Yes Bank. Okay, तो Yes Bank ने और Seller app ने यहाँ पे मिल करके लाइक पार्टनरशिप किया है। किस चीज़ के लिए? ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स को सपोर्ट करने के लिए या फिर अडॉप्ट करने के लिए। ओके, तो बेसिकली इससे क्या होने वाला है? तो इससे यहाँ पे जो इनका कस्टमर बेस है वो यहाँ पे इंप्रूव होगा। ओके, इस चीज़ को याद रखिएगा। साथ ही में यहाँ पे जितने भी लाइक यहाँ मेनली यहाँ पे इसलिए किया गया है कि भाई जितने भी गुड्स और सर्विसेज होती हैं इनको हम लोग कैसे करके मतलब डिजिटल वे में कन्वर्ट कर सके, उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। ओके, तो मतलब सिंपल बोले तो ओपन नेटवर्क को हम लोग यूज करेंगे किस चीज़ के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, और साथ ही में यहाँ पे डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए बोला गया, बहुत ही बड़े नंबर में। ओके, वाई? बिकॉज सेलर ऐप की भी काफ़ी अच्छी खासी मतलब जनता है, और साथ में येस बैंक की भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे जो कस्टमर बेस है, मतलब काफ़ी सारे लोग येस बैंक से भी जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों जब मिल जाएंगे तो काफ़ी एक बड़ा नेटवर्क बन सकता है कस्टमर बेस। ओके, so next question is which payment company has partnered with Samsung to deploy smart POS delivery? So right answer of third is it's C, which is Paytm. Okay, तो यहाँ पे हमारे Samsung ने और Paytm ने मिलकर के यहाँ पे पार्टनरशिप किया। किस चीज़ के लिए? Samsung की सेल यहाँ पे बढ़ाने के लिए। ओके, तो Samsung की अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी कंपनी है फाइनेंशियली भी। ओके, वेट अ सेकेंड, फाइनेंशियली भी और इसके पास कई सारे प्रोडक्ट्स भी। ओके, तो यहाँ पे पेटीएम और सैमसंग ने पार्टनरशिप किया। किस चीज़ के लिए? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट पेमेंट को इनेबल करने के लिए। ओके, तो इनेबल स्मार्ट पेमेंट लिख देते। स्मार्ट पेमेंट मतलब कि डिजिटल पेमेंट करना। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे लोन सर्विसेज को प्रोवाइड करना। यहाँ पे पेटीएम के पास अपना एक पोस्टपेड सर्विस होता है जिसके तहत यहाँ पे उनको लोन मिलता है, तो वो भी यहाँ पे इनेबल करना, और जो भी सैमसंग का प्रोडक्ट है यहाँ पे वो लोन के ऊपर लेना, इन सब चीज़ों को काफ़ी ईजी बनाएगा। ओके, साथ ही में जो सैमसंग की जो यहाँ पे सेल है वो पेटीएम यहाँ पे इंप्रूव करेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है पीओएस डिवाइसेज। ओके, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल, यहाँ पे जो सैमसंग की जो सेल है वो भी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया। और यहाँ पे मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट है यहाँ पे, लाइक सैमसंग के सबको पता होगा यार, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे कि टीवी, फ्रिज वगैरह सब आते हैं, और स्मार्ट वॉचेज, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो इन सब में यहाँ पे इनेबल किया, नॉट सिर्फ ओनली मतलब सिर्फ यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है या फिर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी का नहीं, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर किया गया। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व? राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए, विच इज 20th ऑफ अगस्त। ओके, तो 20 अगस्त को हम लोग यहाँ पे इसलिए करते हैं, वाई? बिकॉज 20th अगस्त को 1897 यहाँ पे हमारे एक काफ़ी बढ़िया इंसान थे, सर रोनाल्ड रॉन। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया था कि भाई मलेरिया में और जो हमारा मॉस्किटो है, इन दोनों में एक काफ़ी मतलब कनेक्टिविटी है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया। तो यहीं पे इन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये भी बताते हैं कि लाइक जो मलेरिया जो डिसीज़ है इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और जो भी यहाँ पे इसके कारण होते हैं, जैसे कि कुछ किसी किसी चीज़ का यहाँ पे कारण होता है जिससे मलेरिया हो जाता है, गंदा पानी, ये सब चीज़ें होती है, तो उन सबको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए, उन सबको टैकल करके हटाने के लिए यहाँ पे किया गया है। और जितने भी लोग मलेरिया से मतलब मर चुके हैं उनको भी यहाँ पे थोड़ा सा श्रद्धांजलि देने के लिए, और मलेरिया डिसीज़ के ऊपर पूरा अवेयरनेस यहाँ पे फैलाने के लिए कि आप कैसे बच सकते हो। इंडिया में यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके के मलेरिया डिसीज़ पाए जाते हैं, और आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो।
Next question is which bank announced the launch of its latest campaign titled Vijli Aunty to promote safe banking habit among people. So right answer of fifth is it's A, which is HDFC. Okay, so HDFC बैंक ने काफ़ी एक अच्छा यहाँ पे स्टेप लिया. Why? Because HDFC का बैंक का जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी बड़ा है. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली वो यहाँ पे एजुकेट करेंगे किस चीज़ के ऊपर, फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर के ऊपर. जितने भी यहाँ पे लाइक ऑनलाइन फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, इन सब के ऊपर वो लोग बेसिकली एक पूरा एक यहाँ पे सेशन करवाएंगे या फिर पूरा एजुकेट कराएंगे किसी भी तरीके से. ओके, और साथ ही में यहाँ पे मतलब बताएंगे भाई कि आप सेफ बैंकिंग कैसे कर सकते हो, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, यूपीआई के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हो, यहाँ पे पूरा किया जाएगा. ओके, साथ ही में यहाँ पे कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जिसके तहत लोगों को पता चलेगा कि सेफ बैंकिंग हैबिट्स कैसे होती हैं, या फिर जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर अगर आपसे कॉल वगैरह कर रहा हो तो आप उससे कैसे टैकल कर सकते हो. ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कैंपेन किसने चलाया, HDFC बैंक ने. So next question is on which day Sadbhavana Divas is observed. Right answer of sixth is it's A, which is 20th of August. Okay, तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर डे जो है हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं किनका, राजीव गांधी का. ओके, राजीव गांधी कौन है, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं और ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट, लाइक नॉट वन ऑफ द, ही इज़ द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, 40 ईयर्स की एज में उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे. ओके, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है. ओके, एक्सेप्ट दैट 20 अगस्त को तो इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु था वो 21 मई 1991 में यहाँ पे इनका देहांत हो गया था, मतलब असैसिनेट कर दिया गया था, बॉम्ब लगा के उड़ा दिया गया था. ओके, तो 1992 से इसको यहाँ पर्टिकुलर सद्भावना दिवस जो है वो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं एज देयर बर्थ एनिवर्सरी. ओके, तो इनके मतलब हम इनको क्यों याद करते हैं. ओके, तो बेसिकली हम लोग इनको पीस, हार्मनी, एम्पैथी, यूनिटी के लिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली इनको लाइक याद करते हैं. ओके, वाई? बिकॉज ये उतने कुछ मतलब इनका जो तरीका था वो काफ़ी सिंपल था, मतलब बहुत ही पीसफुल, हारमोनियस, एम्पैथी और यूनिटी में रहने वाले ये आदमी थे. ओके, इनका व्यक्तित्व काफ़ी शांत था, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं. और जो मेन यहाँ पे जो यूनिटी वर्ड है ना वो काफ़ी यहाँ पे फोकस किया गया था अमंग द इंडियन सिटीजन्स, बिकॉज अभी यूनिटी चल नहीं रही है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकम फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले इन यूएफा वुमेन्स चैंपियन लीग. राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स बी, विच इज मनीषा कल्याण. ओके, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लाइक फीमेल फुटबॉलर्स भी हैं हमारे पास जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही में इनको यहाँ पे आईफा, ओके, आईफा वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर भी चूज किया गया था कब, 2021 से लेकर 2022 के बीच का, मतलब जो है अभी चल रहा है फिजिकल ईयर उसके लिए. ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनके ऊपर से क्वेश्चन बन सकता है. तो मैंने यहाँ पे आईफा बताया, आईफा वुमेन्स में मिला था और आईफा मेल में यहाँ पे इनको सुनील छेत्री को मिला था. ओके, जो कि मेंस फुटबॉल कैप्टन है. तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और जो मैंने बताया वो भी आप लोग याद रखिएगा. ओके, एंड इवन शी इज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले फुटबॉल फॉर यूएफा चैंपियन लीग. ओके, next question is when we celebrate India Akshay Urja Day. So right answer of 8th is it's C, which is 20th of August. Okay, तो बेसिकली हम लोग इस पर्टिकुलर डे को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज यहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर सके. ऑलरेडी इंडिया जो है उसने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अपना लाइक पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे दिखाया है, किस चीज़ में परफॉर्मेंस दिखा रखा है रिन्यूएबल एनर्जी में. ओके, और हम लोगों ने काफ़ी इसको प्रमोट भी किया है, काफ़ी जगहों पे लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े प्लांट्स भी लग चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी की. देखो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में 3-4 चीज़ें आती हैं. पहली चीज़ यहाँ पे आती है हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड हाइड्रो एनर्जी. ओके, ये तीन जो है यहाँ पे मेन है, इसके अलावा भी और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं होता. लेकिन मेन यहाँ पे सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. रिन्यूएबल एनर्जी है, इससे यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता, एकदम कार्बन फ्री इंडिया बनेगा इससे. एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी मतलब एक तरीके से कभी कभी देखा जाता है, बिकॉज यहाँ पे पूरा रिन्यूएबल एनर्जी है और जब तक सूरज रहेगा तब तक यहाँ पे बिजली पैदा होती रहेगी. तो यहाँ पे हमें दूसरा जो कोल से जो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए हमें पैसे पे नहीं करना पड़ेगा. ओके, इसमें एक चीज़ और 2070 2040 2070 इंडिया के लिए नेट फ्री, सॉरी नेट कार्बन न्यूट्रल मतलब पूरा बनने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन न्यूट्रल. ये इंडिया का है और ये बिहार का है, याद रखिएगा इस चीज़ को. ओके, next question is recently which state government will inaugurate tech center for graduates. Right answer of 9th is it's C, which is राजस्थान. ओके, तो अशोक गहलोत साहब जो हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया था. उन्होंने यहाँ पे एक लाइक बेसिकली बोला है कि जो हमारे टेक ग्रेजुएट्स हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बोला गया है, फिर उनको इस लेवल का बना देंगे कि भाई उनको एम्प्लॉयमेंट तुरंत मिल जा सके. तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है. यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, तो बेसिकली यहाँ पे ये एक हमारा एक स्कूल खुलेगा जिसको आरकैट बोलेंगे. आरकैट मतलब राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी. ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को. और ये कहाँ पे होगा, कोटा और बीकानेर में. इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे
स्किल डेवलपमेंट पहली चीज़, उसके अलावा यहाँ पे मेन, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट बहुत छोटी सी चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली उसके ऊपर काम किया जाएगा जो यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, यहाँ पे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। किनको? जो जो अभी टेक ग्रेजुएट्स हैं उनको, के किस किस तरीके की चीज़ें। यहाँ पे पहला हो गया ब्लॉकचेन, उसके बाद हो गया यहाँ पे वर्चुअल रियलिटी, डेटा एनालिस्ट, रोबोटिक्स, क्वांटम फिजिक्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये कुछ जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये आने वाले फ्यूचर का टेक, मतलब टेक फ्यूचर का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, एंड इसी के ऊपर पूरा यहाँ पे दे आर गोइंग टू गेट ट्रेनिंग हाउ टू परफॉर्म इट, जैसे मतलब हर चीज़ यहाँ पे जितना भी इसका ए से लेकर जेड तक होगा सब कुछ यहाँ पे किया जाएगा। और इनको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जिसके थ्रू दे विल गेट द जॉब, जो कि काफ़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड साथ ही में लाइक जॉब तो मिलेगी, और अगर वो इंडिया में ही काम करेंगे तो इंडिया की टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी खासी इमर्ज हो सकेगी। ओके, next question is, who has been appointed as a secretary to President Draupadi Murmu recently? So right answer of 10th is it's C, which is Rakesh Verma. इससे ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, आप लोग को ये नाम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IAS लेवल के रैंक के लेवल के होते हैं। ओके, next question is, which bank has recently signed MOU with Food Corporation of India? So right answer of 11th is it's C, which is Axis Bank. Okay, तो Axis Bank ने यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए किया है? तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जितने भी जो वर्कर्स हैं या फिर जो काम करते हैं उसके, तो वहाँ पे उनको एक अल्टीमेट सैलरी पैकेज प्रोवाइड करने के लिए किया गया। ओके, और साथ ही में इसके साथ साथ कुछ यहाँ पे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी रहेंगे। बेनिफिट इन द सेंस कि इनको काफ़ी सारा यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स दिए जाएंगे जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो जो बंदा काम कर रहा है वो और प्लस उसकी फैमिली के साथ। ओके, और यहाँ पे लाइक जो एक्सिस बैंक है उसका यहाँ पे लाइक जितने भी फैसिलिटीज़ हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के, वो सब कुछ यहाँ पे इनको और इनके फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा। बट मेनली यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट जो है वो इनके इंश्योरेंस कवर के ऊपर दिया गया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, next question is, where was the 10th edition of Asian Textile Conference held recently? So right answer of 12th is इट्स बी, विच इज़ न्यू दिल्ली। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, उनका पहले आप लोग को याद रखना है। और साथ ही में ये भी याद रखना है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई थी और यहाँ पे सक्सेसफुली इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। ओके, इन्होंने बोला है कि भाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करेगा इंडिया के डेवलपमेंट में, जो कि अगेन एक बहुत ही मतलब फेवरेबल सा आर्ग्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में उन्होंने बोला है कि भाई इसके तहत हमारा जो देश है वो डेवलप करेगा, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, डेवलप्ड इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यहाँ पे इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है, तो वो भी यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे जो टेक्सटाइल का जो मटेरियल यूज़ होगा वो रिसाइकलेबल रहेगा, और इस यहाँ पे डिजिटलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, और साथ में यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके तहत हम लोग जो पॉल्यूशन वगैरह है वो बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम कर सकें। ओके, और टेक्सटाइल में काफ़ी सारे लाइक लाखों लाख लोग जो है वो वर्क करते हैं और एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल के कारण जो हमारा इंडिया का अपना जो इंडिजीनियसली जो मेड सब सामान होती हैं या फिर जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे प्रमोट होगा ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। ओके, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल HAL ओपन इट्स फर्स्ट ओवरसी मार्केटिंग ऑफिस रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स A, विच इज मलेशिया। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इट्स हॉल मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ओके, फर्स्ट ओवरसी मार्केटिंग ऑफिस। ओके, यानी कि इससे पहले इन्होंने ऑलरेडी कुछ कुछ ऑफिसेज यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, लेकिन वो मार्केटिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए पहला कौन सा है? मलेशिया। इससे पहले कौन कौन सा खोल रखा है? इससे पहले रशिया में हमारा खुला हुआ है, साथ में यहाँ पे लंदन में खुला हुआ है। लेकिन वो सिर्फ एग्रीमेंट वगैरह साइन करने के लिए, कुछ डील्स वगैरह साइन करने के लिए या फिर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे साइन अप किया गया। ओके, बट यहाँ पे प्रमोशन के लिए, फॉर सेल एंड फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम मलेशिया में ओपन किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। ओके, इन्होंने बोला है कि भाई हमारे पास जो हमारा अपना खुद का बनाया हुआ लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट यानी कि तेजस जो है उसकी ज़रूरत इन्हें है, तो यहीं पे हम लोग इन्हें प्रोवाइड भी करेंगे क्या? तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये फर्स्ट ऐसा मतलब स्टैब्लिश किया गया, मतलब ऐसा बाहर मतलब अब्रॉड में एक ऑफिस सेटअप किया गया। कहाँ पर? कोलालमपुर में। कहाँ पर है? मलेशिया में। सिंपल चीज़। ओके, तो यहीं पे हम लोग करेंगे, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। साथ ही में यहाँ पे जो मलेशिया की अपनी जो रॉयल मलेशियन एयरफोर्स जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथन होगी। देखो यहाँ पे हमारे जो आसपास के जितने भी एशियन रीजन के जितने भी कंट्रीज हैं ना, 10 कंट्रीज हैं, उन सबको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा फॉर टू टैकल द चाइना। ओके, तो जो ये 10 लोग जो हैं पूरे एशियन मेंबर्स में, वो 10 के 10 कहीं ना कहीं चाइना से दुश्मनी है, तो उसको तबाह करना तो भाई हमारा फर्ज है, मतलब पूरा मतलब धार्मिक फर्ज है। ओके, तो ये करना तो पड़ेगा। और मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ताइवान, ये सब इसके दुश्मनी है और ये हमारे सब दोस्त हैं, तो हम इन सबको यहाँ पे हेल्प करते हैं डेवलप करने में और इवन टू बूस्ट देयर एवरीथिंग। ओके, साथ ही में यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ से रख लीजिए कि हम लोग अपना फर्स्ट यहाँ पे लाइक इजिप्ट में हम लोग अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग ओपन करने वाले हैं। किस चीज़ का? तेजस का।
जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इंडिया ने ये प्रॉमिस किया है इजिप्ट से कि भाई टेंशन मत लो, हम लोग आ रहे हैं, बस तुरंत, थोड़ा टाइम चाहिए हमें भी। ओके, so next question is, where has HDFC Bank recently opened a branch operated by women employees only? So right answer of 14th is it's A, which is Kozhikode. कहाँ पर है? It's in Kerala. Okay, तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है यहाँ पे कि मतलब भाई एक पूरा एक जो बैंक है उसने यहाँ पे अपना एक डेडिकेटेड ब्रांच ओपन किया किस चीज़ के लिए? फॉर वुमेन एम्प्लॉयज। ओके, तो यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, उसके अलावा जो पूरा वर्क प्लेस जो है वो वुमेन्स के अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे बनाया जाएगा, तो सो दैट कि उनको पूरा सपोर्ट वहाँ पे पूरी तरीके से मिल सके। साथ ही में यहाँ पे एक पूरा सेफ एंड सिक्योर्ड इकोसिस्टम भी वहाँ पे रहेगा, जिसके कारण उनको कोई भी तकलीफें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। साथ ही में उनको काफ़ी सारे यहाँ पे यूनिक चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, जो कि उनके आने वाले करियर पे काफ़ी सही वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। और ये काफ़ी सही बात है कि लाइक यहाँ पे जो जेंडर एंड डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। कहाँ पर? इस पर्टिकुलर बैंक के अंदर। ओके, डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है हर जगह, हम मतलब एवरी प्लेस देयर इज अ डाइवर्सिटी, और वो होना भी चाहिए। ओके, साथ ही में जो यहाँ पे जो वुमेन कस्टमर्स होंगे उनको काफ़ी एक लाइक सही एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा। वाई? बिकॉज जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी वुमेन्स है और सामने से जो आ रहे हैं वो भी वुमेन्स है, तो काफ़ी एक यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे रहने वाला। ओके, so next question is, which state introduced a constitutional bill 2022 for insertion of a new article 3A? So right answer of 15th is it's B, which is आंध्र प्रदेश। ओके, तो आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ पे 3 कैपिटल स्टेट बनना चाहता है, यानी कि एक से ज़्यादा यहाँ पे अपने लाइक स्टेट में कैपिटल बनाना चाहता है, सो दैट की जो गवर्नेंस है वो काफ़ी ईजी वे में काम हो जाए, इसलिए यहाँ पे लाइक उनको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। ओके, तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे वो 3A यहाँ पे लेके आने वाले हैं, क्या आर्टिकल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि ठीक ठाक है भाई। अब उनके हिसाब से उनका अपना स्टेट का मैटर है ये, तो वो लेके आएंगे किस चीज़ के लिए? फॉर मल्टी कैपिटल। ओके, एक से ज़्यादा यहाँ पे कैपिटल रहेगा, और लाइक यहाँ पे 3 कैपिटल के बारे में मैंने सुना, जो कि जुडिशरी के लिए अलग, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग और लेजिस्लेटिव के लिए अलग। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आएगा कोऑर्डिनेशन में, अदरवाइज इट्स ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 अलग अलग जो सिटीज़ है, जैसे कि यहाँ पे एक विशाखापट्टनम है, अमरावती है, कुन्नूर है, ये तीनों जो यहाँ पे है जो इक्वली यहाँ पे डेवलप कर जाएंगे, और मे भी ज़्यादा डेवलप करें अदर स्टेट के हिसाब से, इसलिए भी हो सकता है। और तीनों ही जगह पे काफ़ी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ये हो सकता है। ओके, क्योंकि हर जगह पे तीन बड़े बड़े ऑफिस रहेंगे, जैसे कि एक यहाँ पे विधानसभा है, वहाँ पे जुडिशरी का पूरा मतलब हाई कोर्ट वगैरह बना हुआ है, और तीसरी जगह पूरा मतलब कि यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, तो भाई तीनों जगह ही काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे डेवलपमेंट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस। ओके, तो मे भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है। आप लोग को बस ये याद रखना है, आर्टिकल 3 कौन लेके आ रहा है? आंध्र प्रदेश। किस चीज़ के लिए? फॉर मल्टी कैपिटल। ओके, PDF आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब, लाइक, डिसलाइक, शेयर, ये सब आपके ऊपर है। इट्स ओके। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।